या if you are clever enough, you go to the root cause, different hit and trial से, right and wrong से, इस तरह की चीज़ों से आप लोग जाते हैं, and then you can, okay, this one is wrong, person को हटाया, सब काम ठीक हो गया, या उसकी grooming की, या उसकी counseling की, so you are right कि curiosity होनी चाहिए. जहाँ तक सवाल है आपके डायरेक्शन का, ठीक है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में तो आपको सब चीज़ समझाई जाती है. जहाँ तक स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी ये होती है कि जी हमें डायरेक्शन नहीं है, तो वो अच्छी बात है, इस वक्त नहीं है. उसकी वजह ये है कि अगर उनको डायरेक्शन दे दिया जाएगा तो वो तो एक ही लाइन में चल पड़ेंगे. आप लोग इंजीनियर्स बन रहे हो, इंजीनियर्स तो मॉडल बनाता है, इंडस्ट्री बनाता है. अगर हम उसको डायरेक्शन, उसको टूल बता देंगे तो आगे तो कुछ नहीं बनाएगा ना. वो तो वही चीज़ बनाएगा जो उसको डायरेक्शन दिया जाएगा. तो वो तो साइंटिस्ट नहीं बनेगा, वो कभी इनोवेशन नहीं लगाएगा, वो कभी नई रिसर्चेस नहीं करेगा. जब आप उस नटशेल से निकल के सोचोगे तभी तो आप करोगे. अगर डायरेक्शन आपके पास नहीं है तो इट्स ऑन यू. आप उसको पॉजिटिवली ले रहे हैं या यू कीप बीटिंग अराउंड द बुश कि नहीं यार कुछ है ही नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं है, हम तो कुछ नहीं कर रहे. दैट्स अ लूजर एटीट्यूड. और विनिंग एटीट्यूड क्या है? क्योंकि अगर डायरेक्शन नहीं है तो अपना डायरेक्शन खुद बनाने की कितनी रूम है हमारे पास. और ये मैंने पिछले बैच में बताया कि जितनी हमारी सर सैयद में पैम्परिंग होती है कहीं नहीं. इट्स अ ब्लेसिंग as well as अगर आप लोग इसको सही तरह यूटिलाइज नहीं करेंगे इट्स अ डिजास्टर. उसकी एग्जांपल्स आई कैन गिव यू इन टर्म्स ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज एज वेल. बहुत स्ट्रिक्ट उनका सिस्टम होता है ग्रेडिंग का. उसका लड़का एक तो क्वालिटी वाइज तो दे परफॉर्म के उसकी जीपीए शीपीए भी कुछ आगे पीछे ना हो, प्लस उसकी ग्रेडिंग इतनी होती है कि वो टफ होता है मेंटली, इतनी स्ट्रिक्ट करता है. लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको लाइट ग्रेडिंग दे रही है, इसका मतलब ये है कि यू हैव रूम टू बी साइंटिस्ट, यू हैव रूम टू बी रिसर्चर, यू हैव रूम टू बी अ गुड इन डेप्थ इनोवेटर. सही है. अगर आप इसको यूटिलाइज नहीं करेंगे तो यू आर द पीपल हु आर गेटिंग फेल्ड. इट्स नॉट अ यूनिवर्सिटी जो नहीं हेल्प कर रही है आपकी, आप खुद अपने आप को फेल कर रहे हैं. आप अगर इस चीज को, एडवांटेज को यूटिलाइज नहीं कर रहे, देन यू गाइस आर ऑलवेज प्लेनिंग टू फेल योरसेल्फ. राइट. तो जो डायरेक्शन नहीं है ना, दिस इज अ ब्लेसिंग. इसको आप अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकते हैं. आज इन 2003 सर सैयद में, यू रिमेंबर जब मुझसे भी हम लोग सब साथ बैच के थे, हमें सर सैयद से उस जमाने में ये कॉन्सेप्ट नहीं था ना कि ऐसे आता, तो हमने खुद एक कर लिया था सेमिनार. इफ यू रिमेंबर टीचर्स को याद है एग्जैक्टली. तो उसमें सारे सीईओज को हमने बुला लिया था खुद ही अपनी हेल्प से. यूनिवर्सिटी में जगह, फ्रेशमैन को प्रॉब्लम नहीं था, सब किया. इट वाज जस्ट अबाउट, बाकी ग्रुप से नहीं सोचा. क्या फायदा हुआ उससे? जो सीईओज थे उन्होंने पहले ये आइडेंटिफाई किया कि लड़कों में, स्टूडेंट्स के लिए अलग फायदा हुआ. उनकी नजरों में वो ग्रुप आगे किया किसने, उसमें 15 सॉफ्टवेयर हाउसेस के सीईओज आए थे. द थिंग वाज इस चीज का हमने एडवांटेज दिया ना, जो हमें पैम्परिंग कर रही है यूनिवर्सिटी, उसका फायदा तो हुआ. मार्केट में अब जाओ, वही लोग जो अब इंडस्ट्रियलिस्ट बन चुके हैं, उनको अगर इतना ही याद दिला दो, सर आप उस जगह आए थे, वो हमने इवेंट किया था, तो एक आसानी हो जाती है, आपके रास्ते खुल जाते हैं. नो डाउट बहुत सारी चीजें एड्रेस अल्लाह ताला पर डिपेंड करता है, बट स्मार्टनेस इज दैट बीइंग गिवन टू यू बाय अल्लाह ताला. वो तो आप लोगों को खुद आनी चाहिए. राइट. अच्छा, अब आप वी आर मोर कंसर्न टुवर्ड्स, आप लोगों के 6 सेमेस्टर के बाद पहला मेरा यही सवाल था जिससे हम थोड़ा सा हट गए कि अब आगे आप लोग मजीद क्या देख रहे हैं फाइनल ईयर में अपना? And being engineers, we would not depend on our teachers to spoon feed us everything. But instead, they should make us think so that we can implement like with our own skills. We can use our brains, our own logic instead of depending on the teacher for everything. Yes, they are our mentors, and we can take guidance from them if we need. Otherwise, we go up the net, we go libraries, we do everything. Very true. I think that's time to implement. So this is time you think that it's time to implement, but how? Well, using all the knowledge we gained in the years before. And trying something new. ओके, सिंपल सवाल है कि व्हेन वी डेवलप एन एआई सॉफ्टवेयर में या एआई टूल आप डेवलप करते हैं, व्हाट इज द बेसिक थिंग ऑफ एआई? ये टेक्निकल सवाल नहीं, फायदा नहीं है. आई एम जस्ट थिंकिंग व्हाट डू हिस्ट्री, डेटा बैंक, जिसके बेसिस पे वो एक्सपीरियंस लर्न करता है. तो आप लोगों के पास डेटा बैंक है? नहीं है. नहीं है. लाइब्रेरी में फाइनल प्रोजेक्ट्स की नहीं पड़ी हुई मैनुअल्स सर हैं? ये क्या बात है, सर कह रहे हैं आप लोग, सर हिला रहे नहीं है. राइट. तो अगर आइडियाज जनरेट करने हैं एंड टू आइडेंटिफाई
कि मेरा आइडिया अलग है या नहीं, कभी लाइब्रेरी का रुख किया नहीं ना? फिर टीचर के पास जाते हैं, टीचर कहता है कैंसिल, तो आप कहते हैं यार अजीब टीचर है, हमें कुछ करने ही नहीं दे रहा, जो बोलो उसको कैंसिल कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि सर सैयद माशाल्लाह हमेशा इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स लाता है और जीतता है। जैसे भी ये रिसेंट स्टूडेंट्स आए थे, यार हमसे तो इतना भी अच्छा नहीं हो सकता जितना ये बता रहे हैं। आज मुझे फील हो रहा था कि हमने भी और गाया किया। जिस पॉइंट पे ये खड़े हुए आज 2 स्टूडेंट्स, पूरा ग्रुप, यू हैव नो आइडिया इस वक्त जो सिचुएशन है उनकी, उसमें अगर ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो दैट्स ऑलमोस्ट लाइक दे आर ऑलरेडी मास्टर्स इन पीएचडी। द थिंग इज विल प्लस एनालिसिस प्लस न्यू थिंग। ये सर से किसी उसमें प्रोजेक्ट में अभी तक नहीं थी ना, जो एविएशन इन्होंने किया, लेकिन कभी हमने लाइब्रेरी का रुख खुद से किया। ये यही सोचा कि अगर टीचर ओके करते तो सही है चला देंगे, अगर नहीं करता तो वजह पूछ लेंगे, और वजह नहीं बताई तो कुछ और ला देंगे। Sir, it is because it is easy to blame rather than accept all. Exactly. हमारी प्लस इस बैच से मुझे बड़ी खुशी हो रही है बहुत ज्यादा, इन द सेंस के आई एम सीइंग वेरी अवेयर पीपल अराउंड मी। आप लोग का फाइनल ईयर के बाद आई विश यू वेरी गुड फ्यूचर इन गाइस। फाइनल ईयर करियर में अच्छी इनको भी टाइटैनिक पे जाना पड़ेगा इनके साथ। ओके ओके, इसीलिए काफी चेंजेस आए हैं। वेरी ट्रू। तो सेकेंडली आप लोग फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, सो आई वुड लाइक कि आप लोग इनिशिएट करें कि क्या आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। मैं एक चीज बताऊं कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने से पहले तो व्हाट वी डिड एट आवर टाइम वाज इनिशियली वी हैड अ प्री एनालिसिस फेज। अगर सर साकिब होते थे, हम लोगों ने जी प्री एनालिसिस फेज हमने लॉन्च किया था, जिसमें हमने पैसे जमा करने तक का तरीका लिखा कि प्रोजेक्ट के पैसे कैसे जमा करेंगे। एंड आई रिमेम्बर जो हमें कॉस्ट चाहिए थी, हमने उसके लिए ट्यूशन पढ़ाने का तरीका भी लिखा था कि ट्यूशन पढ़ा के कितने पैसे लाएंगे, वेबसाइट्स बना के कितने पैसे लाएंगे। जी Sir, why do we give so much important to FIP? इतना जरूरी क्यों है FIP का? बात FI पे फोकस करने की नहीं है। अच्छा, राइट। लेकिन मैं आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। इसके जवाब में मैं ये कहूँगा कि देखें FIP प्रोजेक्ट जो आपको दिया जाता है ना, वो इसलिए दिया जाता है कि यू कैन प्रैक्टिस योर व्हाट यू हैव लर्न, राइट। अगर आप इस FIP प्रोजेक्ट को इस तरह सोचें कि यार सिर्फ पास करना है, बगैर कुछ किए आप कॉपी करके चला सकते हैं, बहुत सारे मिल जाएंगे पेड आपको प्रोजेक्ट। सॉरी, स्पीकर को रोकते हुए कहता है अच्छा तो नहीं लगता। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एक इंटरव्यू सेशन यहाँ कंडक्ट कराया गया था आपके सामने। अगर आपकी सीरीज यहाँ मौजूद होती तो फवाद से पूछ लीजिएगा, 90% ऑफ द क्वेश्चन विल बी फ्रॉम योर FIP। ये जो आप मिस कर रहे हो ना कि FIP क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, आपका कोई मेजर एक्सपीरियंस उस वक्त तक नहीं होता सिवाय FIP एक प्रोजेक्ट के, जो आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है। और आप ये दोनों इंटरव्यूअर्स है ना, इन दोनों से पूछ लीजिएगा कि जब आप पैनल पे बैठते हो ना, सामने पैनल आपसे क्या पूछता है, आपसे सिर्फ और सिर्फ FIP रिलेटेड क्वेश्चंस करता है। प्लीज सर, अभी आप कह रहे थे कि टूल गेट ओल्ड आफ्टर 2 years, तो मैं पर्टिकुलर टूल का सेशन बता रहा हूं, इट इज टूल गेट ओल्ड आफ्टर 1 year। तो सर मेरा FIP दैट इज योर रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ टूल डियर। हमारे पास पूरा का पूरा एक सेक्शन, आप अभी आप फॉर्म देखोगे ना, उसके ऊपर एक लिखा होता है सिलेक्शन ऑफ टूल्स। तो आप, मैंने वही कहा था कि जो आप जिन लोगों को आप सामने देख रहे हो ना यहाँ, वो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं। आपका टूल सिलेक्शन का हमारे पास पूरा एक बॉक्स होता है, इसलिए मैं आंसर दे रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टली FIP रिलेटेड है। हमारे पास सिलेक्शन ऑफ टूल्स का एक पूरा एक सेक्शन है जिसके अंदर आप वो टूल्स लिखते हो, इवन हार्डवेयर कंपोनेंट्स लिखते हो जिन पे आपने काम करना है, और हमें फिजिबल नहीं लिखते। अगर आप इस वक्त मुझे VB6 लिख के दोगे ना कि मैं VB6 पे HRMS या कोई भी ERP वगैरह इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, तो हम वही कैंसिल कर देंगे। दिस इज समथिंग, इसीलिए हम आपके सेशन रखा ना था कि आपको हो जाए। जी FYP पे ही हम लोग कर सकते हैं, यानी कि हमारी स्किल्स हैं अलग से, और इंटरव्यू पे अपनी स्किल्स है वो दिखा सकते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं आगे जॉब पे। कोई स्किल्स हमारी अच्छी हैं, और कोई FYP इनिशियली हमारी कोई प्रॉब्लम्स हो उसमें हम नहीं कर पाए, फाइनल प्रोजेक्ट सही तरह